स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास 8 में पढ़ेंगे चतुर्दश पाठ, जिसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम तो आपने सुना होगा, जिसने दशमलव पद्धति का आरंभ किया है। भारतवर्ष की जो अमूल्य निधि है और ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, इस परंपरा को संपोषित किया गया और प्रबुद्ध मनुष्यों ने किसने किया? जो मनुष्य थे और इन्हीं के अग्रणी थे, इनके सबसे आगे जो काम करने वाले थे वो कौन थे? आर्यभट्ट, जिसने दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रवक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा प्रदान की। इन्हीं एवं इनकी प्रवृत्ति पर चलने वाले सिद्धांतों को तत्कालिक रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। कई लोगों ने इनका विरोध किया, फिर भी इन्होंने अपने काम को जारी रखा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। इसका नाम है आर्यभट्ट। हम पहले शब्दार्थ को देखेंगे। लौकिक संसार में अबोध्यम, समझने योग्य, जानने योग्य, यह जानना चाहिए। अचल जो स्थिर होता है, जो गति नहीं करता और स्थिर होता है, वो गतिहीन कहलाता है। चला अस्थिर, यह गतिशील। स्वकीय अपने अक्षीय धुरी पर घूर्णती घूमती है। सुस्थापित भली भांति स्थापित होते हैं। प्राथमिक सर्वप्रथम ज्योतिर्विद ज्योतिषी। रूढ़ी प्रचलित प्रथमपरता या पुरानी परंपराएं। प्रत्यादिष्ठा खंडन किया है। प्रतिप्रत आदिष्ठा। अब ख्रीस्ताब्दी ईस्वी में, कौन से ईस्वी में वो काम हुआ है? षट सप्तति 76 82 आयु में यह अवस्था, उसकी जो उम्र बताई गई है। निक्षा निकट। वेधशाला ग्रह नक्षत्र को जानने की प्रयोगशाला, उसको क्या कहा जाता है? वेधशाला। आकलन गणना। आदधाती रखता है। भ्रमत्या घूमने वाली की, यह घूमती हुई। छायापातेन छाया पड़ने से। अवरुद्धिते रुक जाता है। अप्रत्र दूसरी ओर। अवस्थित स्थित। विश्वसिति स्म विश्वास करता था। प्रतिरोधस्य रोकने का। पंडितमन्यानाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का। कालातिगामिनी समय को लांघने वाली। ठीक है, आप इनके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद हम आपके चैप्टर को समझते हैं। अब देखिए, आप पैराग्राफ जो फर्स्ट है उसके पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। क्या बताया जा रहा है? सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। जैसा कि सबको पता है कि पूर्व कौन सी दिशा में उदित होता है? पूर्व में। और कहाँ अस्त होता है? और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इति दृश्यते ही लोके, संसार में यही दिखाई देता है। संसार में क्या दिखाई देता है? कि पूर्व कहाँ उदय होता है? पूर्व में सूर्य उदय होता है और पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। ठीक है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति ये सूर्यो गतिशील इति, परंतु ये जानने योग्य बात नहीं है कि सूर्य गतिशील है। क्या सूर्य घूमता है? परंतु ये जानने योग्य बात नहीं है कि सूर्य गतिशील है। सूर्योच्चल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णित इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि पूर्व जो है सूर्य रोज उदय होता है और पश्चिम में जाकर क्या हो जाता है? अस्त होता है, सूर्य घूम रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। सूर्य तो क्या है? स्थिर है, अपनी जगह एक जगह स्थिर है, और पृथ्वी चलती है जो अपने अक्ष पर घूमती
है। मतलब यही सिद्धांत भलीभांति स्थापित है। स्वकीय अक्षय गुणित इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत, यही सिद्धांत स्थापित है। सिद्धांतोऽयं प्रथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट। किसने किया ये सिद्धांत? यह सिद्धांत सबसे पहले जिसके द्वारा दिया गया वह थे महान गणितज्ञ ज्ञाता और ज्योतिषी। गणितज्ञ और ज्योतिषी कौन थे? आर्यभट्ट, जिसका नाम आप सभी जानते हैं। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थित है, परंपरा में प्रचलित है। हम ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी क्या है? स्थिर है। ये परंपरा में चला आ रहा है और हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो बिल्कुल स्थिर है, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा में प्रचलित इस रिवाज का उनके द्वारा खंडन किया गया है। किनके द्वारा? आर्यभट्ट के लिए। इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण भी दिए हैं। तेन उदाहरत यत गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवनौका स्थिरामनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। मतलब उन्होंने इसके लिए कई उदाहरण दिए। जैसे पृथ्वी स्थिर है, ये परंपरा के रिवाज में है कि हम जानते हैं पृथ्वी, इसका उन्होंने खंडन किया। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि चलती हुई नाव में बैठा मनुष्य नाव को रुका हुआ महसूस करता है और अन्य पदार्थों को क्या महसूस करता है? कि अन्य पदार्थ जो है दूसरे चल रहे हैं। क्या बताया? कि अन्यान् च पदार्था गतिशीलान् अवगच्छति, मतलब दूसरे पदार्थों को गतिशील मानता है और वो ऐसा मानता है कि नाव जो है स्थिर है, जबकि वो नाव में बैठकर चलता है। नाव गतिशील है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्वीयाम् अवस्थित मानवः पृथ्वीं स्थिरामनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेति। ऐसा ही स्थिति किसकी है? जैसा नाव में बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि नाव स्थिर है और आसपास की वस्तुएं चलती है, ऐसे ही यह भी गतिशील है। पृथ्वी भी घूमती है। पृथ्वी पर रहकर मनुष्य पृथ्वी को क्या मान रहा है? कि वो स्थिर है। वो महसूस नहीं करता है कि पृथ्वी गतिशील है। और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। वो मानता है कि सूर्य चंद्रमा घूमते हैं और हमारी पृथ्वी क्या है? स्थिर है। पर हमारी पृथ्वी गतिशील है और सूर्य चंद्रमा सब स्थिर है। वो पृथ्वी जब घूमती है तो मनुष्य को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी पृथ्वी स्थिर है। अब देखिए नेक्स्ट 476 क्या है? ये ईस्वी है। ये हम इसको हिंदी में बोलते हैं 476 तमी सिक्ताब्दे, मतलब षट सप्तधिक चतुःशततमे वर्षे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। अब आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में सन 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ और ऐसा उनके द्वारा रचित है कि आर्यभट्टीयम ग्रंथ में लिखा है उन्होंने। कौन सा ग्रंथ? आर्यभट्टीयम। इस ग्रंथ में उन्होंने क्या लिखा है? कि आर्यभट्टीयम इस्मिन् ग्रंथे उल्लेख किया है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। क्या बताया गया? कि इस ग्रंथ को उनके द्वारा 23 वर्ष की आयु में रचा गया था। कौन से वर्ष की आयु में? इसमें उन्होंने 23 वर्ष की आयु में इसको लिख दिया था, आर्यभट्टीयम ग्रंथ को। ऐतिहासिक स्त्रोभी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार ये ज्ञात होता है कि जो पुराने जितने भी ऐतिहासिक सूत्र हैं उनसे पता लगता है
कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की जो ग्रह नक्षत्रों को जानने वाली क्या है, प्रयोगशाला, वेधशाला, आर्यभट्टम वेधशाला आसीत, मतलब पाटलिपुत्र के आसपास ही कहीं आर्यभट्ट की वेधशाला भी है जिसमें वो गणितीय और ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखते हैं। अने इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उनकी जो कर्म भूमि या कार्य करने का जो क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ है, पाटलिपुत्र में ही स्थित है। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखिए इस पेज का। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। मतलब यहाँ बताया गया है कि आर्यभट्ट का योगदान किस किस में है, गणित ज्योतिषी से संबंधित है, जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व रखती हैं, संख्याओं की गणनाओं के बारे में उनका महत्व रखती हैं। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट जो फलित ज्योतिषशास्त्र कई तरह के होते हैं, पर फलित ज्योतिषशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के फल में विश्वास नहीं करते थे कि जो किससे क्या होता है इस तरह वो विश्वास नहीं करते, वो हमेशा अपनी गणनाओं पर विश्वास करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद ग्रहणे राहु केतूनाम को दानवो नास्ति कारणम। और गणितीय पद्धति से की गई गणना के आधार पर ही उनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि ग्रहण में राहु और केतु नाम के दो दानव कारक नहीं हैं। वो ऐसा नहीं मानता, जैसे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया जाता है ना कि राहु केतु नाम के राक्षस आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा पे ग्रहण लग जाता है, पर आर्यभट्ट ऐसा नहीं मानते थे कि ऐसा नहीं होता है। उसके फल को या उस ज्योतिष शास्त्र के फल से कुछ ग्रहण के द्वारा कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का संचरण होता है, तो ऐसा वो नहीं मानते थे। उनका ऐसा खंडन था कि ऐसा राहु केतु नाम के कोई दानव नहीं होते हैं। क्या बता रहा है, तत्तु सूर्य चंद्र पृथ्वी ही इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीनों ही कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं, पृथ्वी घूमती है और कैसे कौन किसके सामने आता है तो ग्रहण होता है। इसमें देखिए सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। क्या कारण होता है, सूर्य के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ पर संयोगवश आ जाती है। जब पृथ्वी घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है और वो उस क्रम में आ जाती कि वो चंद्रमा के सामने आ जाती, तो तब क्या होता है, ग्रहण होता है। संयोगवाद ग्रहण भवति, और वो तब संयोग से क्या हो जाता है, ग्रहण हो जाता है, एक छाया पड़ती है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यति तदा चंद्रग्रहणम भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण दृश्यते। और वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखता है। मतलब उनके बीच में जब चंद्रमा आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं हो जाता, तो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण होता है। कारण सिर्फ ये रहता है, न कि राहु केतु का रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, समाजे नूतनानाम, क्या बताया है, समाजे नूतनानाम विचाराणाम स्वीकारे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यमनुभवन्ति। समाज में इन नए विचारों को जब मतलब कितने आर्यभट्ट ने रखा, समाज में नए विचारों को रखने को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को बड़ा कठिनाई हुई। किसी ने ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं की और कठिनाइयों का अनुभव होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। जब लोगों ने ये चीज़ नहीं मानी कि ऐसा नहीं होता है, ग्रहण जो होता है वो होता है और राहु केतु सामने आता है, इस तरह लोगों की जब मान्यताएं थी तो तब क्या हुआ कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध होता था। मतलब कोई लोगों ने आर्यभट्ट का विरोध किया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया गया, उपेक्षा की गई उनकी, कि ये जो सिद्धांत है वो गलत है, लोगों ने आसानी से नहीं माना। स पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाता, वह स्वयं को पंडित मानने वालों के उपास का पात्र बनी। मतलब बहुत से विद्वानों भी इनका खंडन किया, आर्यभट्ट के इन ग्रह नक्षत्रों की गणना को। पुनरति तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी नज़र समय को लांघने वाली दिखाई दी। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें भविष्य में मानी जाएगी। उन्होंने समय को लांघ के उस समय उन्होंने ये सारी चीज़ें बता दी थी। स पंडित मन्यनानाम उपहास पात्रम जाता पुनरपि तस्य दृष्टि कालातीता नामी दृष्टवा, मतलब उन्होंने समय को लांघते हुए, मतलब उस समय ही उन्होंने इस बातों को जान लिया था जो आज के वैज्ञानिक मानते हैं। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धांति समादर प्रकटित, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उन पर और उनके सिद्धांतों पर आदर प्रकट किया गया, मतलब सम्मान प्रकट किया गया और उनकी बातों को, उनकी गणनाओं को माना गया। अस्मादेव कारणाद अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम, हमारा जो पहला उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अधः च विज्ञान परंपरायाः असो एकः शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष के रूप में माने गए और सबसे ऊंचे व्यक्ति थे, वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझें और इसकी योग्यता विस्तार को भी समझें। इस अभ्यास प्रश्न देखिए, फर्स्ट वाले में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देना है, सेकेंड वाले में संधि विच्छेद करना है शब्दों के जो पद दिए गए हैं, और थर्ड वाले में उल्टे शब्द लिखना है, विपरीतार्थिक पदान लिखा था मतलब उल्टे शब्द लिखना है। फोर्थ में जो पद दिए हैं उनसे वाक्य रचना करना है। फिफ्थ में मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति, रिक्त स्थानों को फिल करना है उदाहरणानुसार। पद परिचय ददत, मतलब पदों का परिचय देना है कि कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। और क्वेश्चन नंबर 7 में मति शब्द से रूपाणी पूर्यत, शब्दों के रूप लिखना है, कौन सा वचन उनका चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको योग्यता विस्तार पुनः अच्छे से रीड करना है क्योंकि आपके इसमें भारतीय ज्योतिष शास्त्र, आर्यभट्ट के बारे में, गणितीय ज्योतिषी और फलित ज्योतिषी और वेधशाला के बारे में बताया गया है। ठीक है।